नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिला अस्पताल एक बार पुनः मीडिया की सुर्खियों में आ गए। यहाँ स्टाफ के साथ एक बार पुनः मारपीट हो गई है। महिला स्टाफ के साथ ये मारपीट हुई है। बताया जाता है सीनियर जूनियर तमाम स्टाफ के साथ मारपीट की गई। एमसीएस वार्ड में यह घटनाक्रम घटित हुआ है। एक महिला को दाखिल किया गया था। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों के द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया और मारपीट की गई। ऐसा कहना है स्टाफ नर्सों का, जिनके द्वारा काम बंद कर दिया गया। अपने सीनियर्स को बताया गया, डॉक्टर को बताया गया और उसके बाद उनके द्वारा एक रैली निकालने के साथ दमोह के अनुसूचित जाति जनजाति थाने पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, मामले में तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। नर्सों का आरोप है कि पुलिस परिवार के सदस्यों के द्वारा ये सब किया गया है। मैं स्टाफ नर्स के पद पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ। मेरे साथ एक मरीज की डिलीवरी हुई सुबह 6 बजे, जिससे मरीज की स्थिति, जब मरीज की डिलीवरी हुई तो मेरी दीदी ने, जो मेरी सीनियर, उन्हें डिलीवरी कराई। जैसे ही उनको तीन नाल फंसी हुई थी बच्चे को, उन्होंने कहा अपना प्रिपेयर रखो, बच्चा डिलीवर्ड होने वाला है। हम लोग मरीज के लिए बच्चे की सुस्त अच्छा रहे, बच्चे के लिए प्रिपेयर हो रहे, सत्संग तैयार किया, सब कुछ तैयार किया, जिससे बच्चा सही नहीं निकला। जैसे ही उन लोग को ये बात पता चली, उन लोग हाथापाई हो गए। हम लोग को बात पकड़ के मारा। हम लोग ने उसके पति से बोला कि भैया आप तुम्हारे बच्चे की गाली का मुँह नहीं खुला था रात में, उतना ज़्यादा थोड़ा सा खुला तो सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी। जैसी सुबह हुई, कहा तुमने बोला सुबह हो जाएगी, सुबह हुई, मैडम ने बोला नॉर्मल होगी, नॉर्मल ही हुई उसकी डिलीवरी। पर उनका ये मतलब था कि तुम लोग ने कुछ नहीं किया, ऐसा वैसा। हम लोग को बहुत मारा, हम तुम्हारी बच्चादारी को देख लेंगे। जहाँ पे मेनों का आना ही है, वर्जित नहीं है, मेन नहीं आ सकते। 6-6, 7-7 टेबल बिन पर्दा औरतें पड़ी हुई थी और वो आके कह रहे थे हम तो सबको देख लेंगे, सबकी बच्चादारी देख लेंगे, सब नर्सों को देख लेंगे, कौन कौन ड्यूटी पे है सबकी नौकरियां देख लेंगे। मेरे को डस्टबिन में घुस के उसकी ननंद ने मारा, उसकी सास ने मारा, उसका पति आया, उसका भाई आया। मेले में लेबर रूम में ही उपस्थित गए ही नहीं। एकदम 20-25 लोगों को आके बाल पकड़ के मारा उन लोगों ने। बाकी मेरी सीनियर पे, मेरे बाद मेरी सीनियर पे हाथापाई की, मेरे सीनियर को भी मारा। हम लोग एक दूसरे को बचा ही नहीं पा रहे थे, इतने हावी हो गए थे। हम लोग का मोबाइल फेंके, हम लोग डॉक्टर को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाए, किसी को कुछ नहीं कर पाए, इतना परेशान करके रखा। किस लिए आए हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं आप? दमोह जिला अस्पताल के एमसीएस वार्ड में मौजूद सुरक्षा कर्मी को भी नहीं बख्शा गया। उसके साथ भी बदसलूकी की गई। वह लगातार स्टाफ को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह असफल रही। क्या कहना है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का, आइए सुनते हैं। और जो वहाँ पे पेशेंट आए थे उनको एडमिट किया गया, उनकी वो रूम में एडमिट किया। रूम में एडमिट करने के बाद वो बार बार सिस्टर के पास जा रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो हम लोग बाहर गेट पे थे तो उनको मना किए। मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती मुझे धक्का देके मारपीट करके और वो चले गए और मुँह चलाने लगे, कहने लगे, गाली गलौज की उनने और बोला कि आप लोग को भी देख लेंगे और मारेंगे, यहाँ से काम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग को भी मारेंगे और देख लेंगे। हम लोग के साथ ऐसा बोला और धक्का देके वो अंदर चले गए। इसके लगे शाइन करने जाना है। वहाँ अंदर गए तो मैडम को सिस्टर लोग को मारने के लिए गाली गलौज बहुत गंदा बोले। तो हम लेके उनको वापस पकड़ने गए, पकड़ के बाहर लेके आए तो अंदर लेडीज़ों ने उन पर हमला कर दिया। जिन लोगों ने मारपीट की वो कौन थे? वो उनकी ननंद थी, उनकी दीदी थी, सिस्टर थी। आपका नाम क्या है? मेरा साथ उनके जिया जी थे, वो पुलिस में थे। काफ़ी बड़ी संख्या में एमसीएस वार्ड की नर्सें मौजूद थीं, जिनके द्वारा अपनी अध्यक्ष की उपस्थिति में रैली निकालकर ये शिकायत जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति थाने में दर्ज कराई है। लेबर में जो रात ड्यूटी पे थी, उनके संग पेशेंट ने और उसके अटेंडर ने मारपीट की है। एक सिस्टर को सिंक में मुंह घुसेड़ के उसकी नंद ने, उसकी सास ने, जैसा हमें बताया गया है, उसको मारा है। वो इतना मारा है कि वो इतनी डर गई और सहम गई कि वो 1.5 घंटे तक एक बाथरूम में बंद रही। और 2 सिस्टर और थी, उनको भी उनने मारा, पीटा, उनका मोबाइल छीन के फेंक दिया और उनको धमकाया और इतने अपशब्द बोले हैं जो हम आपके सामने पब्लिकली बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसा व्यवहार करना अनुचित है। ऐसा व्यवहार करने से अभी जो हमारे पेशेंट पड़े हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम उनका काम
काम देखें कि अपनी सुरक्षा देखें। जब आदमी सुरक्षित होता है तभी तो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। असुरक्षा के अभाव में एक महिला कैसे अपने काम को अच्छे से कर सकती है। तो हमारी शासन से ये गुजारिश है कि हम स्टाफ नर्स की, जो आप किसी की माँ है, किसी की बेटी और किसी की पत्नी है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम ऐसा कदम उठाएं कि हमें जब हम काम करने आते हैं तो हमें सुरक्षित माहौल मिले, हम भय में न जिए। ऐसी काम करने से हम परेशानी में पड़ जाते हैं। ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद इस बात को लेकर हुआ, एक महिला की डिलीवरी होनी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब सिस्टर डिलीवरी कराने लगी तो जैसे बेबी आउट हुआ तो देखा कि एक उसके गले में 3 नाल लटके हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब बच्चा नीचे आता है तो उसकी जब नाल लटी होती है तो उसकी गर्दन कस जाती है, तो समझ लो जैसे कोई बच्चा फांसी में लटक रहा हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसे बच्चा बाहर निकलते निकलते उसकी सांसें रुक गई। उनने उसको रिसस्टेट किया, अम्बू किया, कोशिश करी कि उसको बचा लें, लेकिन वो बच्चा नहीं बच पाया। तो ऐसी स्थिति में सिस्टर की कहीं भी गलती नहीं है कि उसने अपने काम में लापरवाही की हो, लेकिन ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है तो सिस्टर उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि सिस्टर की गलती है तो आप उसको लिखा पढ़ी करते, डॉक्टर से बातचीत करते, उनसे पूछते, ना कि आप सिस्टर को तो मारने बैठ जाते। अगर आपको लग रहा है तो आप लिखा पढ़ी करो, पढ़े लिखे लोग हो। जिसके साथ मारपीट हुई उसका नाम क्या है? जिसके साथ मारपीट उसका नाम है साधना जाटव। ये घटना कब की है? ये घटना सवेरे 5-6-7 बजे के बीच की है। जिन लोगों ने मारपीट की उनके नाम जानते हैं? नाम मेरे को भी याद नहीं है। अच्छा, आप यहाँ किस लिए आई हैं? हम रिपोर्ट लिखाने लाए हैं कि आगे ऐसी दुर्घटना आगे हमारी सिस्टरों के किसी वार्ड में ना हो, और जिस व्यक्ति ने ये करा है कम से कम उसको सजा मिल सके, लोग जान सके कि ऐसा करने से हम लोग सजा हो सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति थाने में किस तरह की कार्रवाई होगी, शिकायत पर किस तरह की जांच होगी, क्या कहना है यहां पहुंचे प्रभारी का, आइए आपको सुनाते हैं। कहना है कि डिलीवरी विनय चौबे है, तो इस मामले में वो बच्चा डिलीवरी की बात क्या हो गया, खत्म हो गया, उनका कहना है। और पुलिस ने पहुँची, चौकी पहुँची, कोतवाली से नहीं पहुँची, RM से भी बात करी है, तो हम यहाँ पर आ गए। अभी ये किस लिए आए हैं आपके पास? इसलिए आए हैं कि हम कुछ कहना है कि मारपीट करीजिए है, रिपोर्ट लिखे, तो थोड़ा इसके जाँच का भी मैटर है कि क्या है, कितने लोग हैं, कौन कैसा है, मामला कहाँ से। दमोह जिला अस्पताल के MCS वार्ड में संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, जहां पर स्टाफ के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई है, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। वहीं देखने लायक होगा जिस पक्ष पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वह कब तक मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रखता है। वहीं जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी अब तक मीडिया के सामने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मामला काफ़ी गंभीर है, मरीजों की जान से जुड़ा हुआ है, स्टाफ को काफ़ी परेशानी हुई है। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक जांच होती है और कब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो पाता है। संजय सरवरिया समाचार।